बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर में तथागत बुद्ध की 2568वीं त्रिविध पावन जयंती समारोह बड़े ही धार्मिक माहौल में मनाया गया। जयंती को लेकर पूरे बोधगया परिसर में एवं विभिन्न मोनेस्ट्री में त्रिपिटक झंडे व तोरण से आकर्षण रूप से सजाया गया। जयंती समारोह की शुरुआत पहले 80 फुट बुद्ध मूर्ति के पास से महाबोधि मंदिर तक शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा में विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं के साथ देश विदेश से बौद्ध श्रद्धालु, विभिन्न मठों के बौद्ध धर्म गुरु व स्कूली बच्चे शामिल थे। इसके साथ बौद्ध महाबोधि मंदिर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की छांव तले विश्व शांति हेतु प्रार्थना सभा एवं सूत्रपात किया गया। प्रार्थना सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर व थाईलैंड के काउंसिल जनरल शामिल हुए एवं आगत अतिथियों ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ दीप प्रज्वलित कर सूत्रपाठ का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सूत्रपाठ कार्यक्रम में विभिन्न देशों के बौद्ध धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी भाषा में पाठ किया। विश्व शांति की कामना की इस मौके पर महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति की ओर से प्रकाशित स्मारिका का प्रज्ञा लोकार्पण का भी किया गया। आगत अतिथियों को बीटीएमसी की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। We now have the state-of-the-art new office building, biodegradable charcoal-free incense sticks. Under the supervision of the ASI, all the damaged voting stupas have been restored. The maintenance and cleaning of Golden Spire was done in 2022. Chandeliers and ornate gate based on Buddhist designs has been installed. Sambodhi Vandana stone panels has been made on the western wall of the Mahabodhi temple as a veneration to the Vajrasana. इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है और ऐसे पवित्र स्थली पर हम इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध का, उनके जीवन का पूरा सार यहाँ बसा हुआ है। और ऐसे ही आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं कोलकाता से आई थाईलैंड के कॉन्सुल जनरल श्रीमती सिरिपोर्न कांति पन्याथ जी, विभिन्न देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, भिक्षु, भिक्षुणियां एवं श्रद्धा संपन्न उपासक उपासकियाएं, परम श्रद्धेय भिक्षु महासंघ, गया के जिलाधिकारी श्री त्यागराजन, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी जी, सभी उपस्थित यहाँ के दूर दूर देशों से आए हुए, थाईलैंड से आया हुआ यहाँ प्रतिनिधिगण, नेपाल से आया हुआ प्रतिनिधिगण, अपने देशों के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी लोग और खास करके महाराष्ट्रातून आलेल्या मोठ्या संख्येने आलेल्या बौद्ध धर्मी प्रेमी आणि सभी अपने महाराष्ट्रातील सगळ्या भिक्षूंना आणि श्रद्धालूंना माझं अभिवादन, सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को पूरे भारत भर में ही नहीं परंतु विश्व भर में भी एक अलग तरीके से पवित्र दिन माना जाता है। भारत की यह परंपरा रही है कि यहाँ से जो भी विचार गया है बाहर के देशों में या स्वयं अपने यहाँ के, that was the reason they received me so overwhelmingly and they wanted me to be there every time. So I went there. जब उन्होंने ये सब दिखाया मुझे तो मुझे लगा कि हमारी यहाँ की संस्कृति और थाईलैंड की संस्कृति, जहाँ जहाँ भी बुद्ध गए हैं, बुद्ध का विचार गया है, वहाँ की संस्कृति में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अपनी ही संस्कृति है। मुझे लगता है इस विषय को हम सबको ध्यान में रखना है। हमारे देश में भी
हम सबको इसी विचार का प्रसारण करना है, आगे लेकर जाना है कि हम सब मिलकर, कोई हिंदू है, कोई सनातनी है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई जैन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी एक ही विचार के, एक ही इतिहास के, एक ही परंपरा के और एक ही संस्कृति के प्रवाहक है, उसको लेकर जाने वाले हैं। यही विचार पूरे देश में, पूरे विश्व भर में प्रसारित होने की आवश्यकता है। तभी जाकर भगवान बुद्ध हमारे घरों में बसते हैं, तभी जाकर भगवान बुद्ध हमारे पूजा में बसते हैं, तभी जाकर भगवान बुद्ध हमको अन्य सभी देव देवता के समक्ष उनके समकक्ष लगते हैं, उनका वही वर्णन हम कर सकते हैं। इसीलिए सभी देवताओं के साथ हम भगवान बुद्ध का भी पूजन करते हैं। इसी कारण उनका विचार, आचार और उनका प्रसार करने की आवश्यकता है। आज के इस परम पवित्र दिन पर आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विभिन्न देशों से आए हुए सभी यहाँ के भक्तगण जो आए हैं, बुद्ध से यहाँ कुछ विचार लेने के लिए आए हैं, इन सबको मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। जैसे कि यहाँ के लोग कहते थे, अभी थाईलैंड के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठी थी, उन्होंने जैसा कहा कि she wants to be here every year during the Buddha Jayanti. She wants to come here along with more delegates, along with more people. I always welcome as a chief of this state, as a first citizen of this state. I always welcome you people from Thailand, maybe from Myanmar and other states, also other countries. If you are staying here, you are our guests. Please bear with us and have your spiritual identity, spiritual citation, and take it to your all other countries. बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और भगवान बुद्ध का पुनः एक बार स्मरण करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय। पूरी दुनिया को अपनाने का समय आ गया है। मैंने कहा कि भारत की यह परंपरा रही है, यहाँ से जो भी विचार गया उस विचार ने करुणा, श्रद्धा, प्रेम और शांति का ही संदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने हजारों वर्षों से यहाँ जो परंपरागत विश्वास था, अपने परंपरागत यहाँ की श्रद्धा थी, उसी को उन्होंने नए ढंग से अपने विचारों से, अपने आचरण से सब विश्व के सामने रखा। जैसे कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष यहाँ कह रहे थे कि भारत का हमेशा यही विचार रहा है और भारत में पूरे विश्व भर में यही विचार का प्रसारण किया है। जहां जहां भी भारत के लोग गए हैं, उन्होंने करुणा और शांति और अहिंसा का प्रचार किया है। भारत से जो भी लोग बाहर गए हैं, उन्होंने कभी शस्त्र हाथ में लेकर गए नहीं। उन्होंने अगर कुछ हाथ शस्त्र नहीं था, यह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और इसी परंपरा को, इसी इतिहास को, इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने में भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम आज यहाँ जो खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसी पवित्र स्थली पर बैठे हैं कि जहाँ भगवान बुद्ध ने, जो उसके गुरु गौतम थे, गौतम जी ने अपना बुद्ध का नया अवतार यहाँ धारण कर दिया। 2500 वर्षों से हम इसको देख रहे हैं कि गौतम ने यहाँ बुद्ध का अवतार धारण किया और पूरे विश्व को बुद्ध का संदेश दे दिया है। अगर आज हम पूरे विश्व में देखते हैं, जिसका यहाँ उल्लेख किया गया कि हम सब देखते हैं, विश्व भी युद्ध के धरों पर वहां जाने लगा है, युद्ध करने की कगार पर खड़ा है। ऐसी अवस्था में
कौन सा संदेश वहां अगर उजागर होना चाहिए, वो भगवान बुद्ध का संदेश होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने पूरे विश्व को कभी युद्ध नहीं दिया, भारत ने पूरे विश्व को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। हमने बुद्ध दिया है और बुद्ध का संदेश और कौन है, ऐसा विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी मिलकर एक ही विचारधारा के मत के अनुयायी हैं। हम सबको इस दिशा में ही आचरण करने की आवश्यकता होती है। मैंने यह विचार थाईलैंड में देखा, अभी अभी इसका उल्लेख हुआ। मेरा परम सौभाग्य रहा कि भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर मैं थाईलैंड में गया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को जो संदेश दिया है, और वो बिहार से दिया हुआ है, बोध गया से दिया हुआ है, इसके लिए आप इस अवशेष को, पवित्र अवशेष को वहां बैंकॉक में लेकर जाइए। और मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा आप इसको लेकर जाइए। मैं प्रधानमंत्री का बहुत ही आभारी हूँ, यह सौभाग्य उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं जब बैंकॉक में गया तो पूरा थाईलैंड वहां इकट्ठा हुआ था, पूरा का पूरा थाईलैंड, सरकार हो, गैर सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, वहां की सेना हो, सब वहां बुद्ध के अवशेष के स्वागत के लिए वहां स्वर्ण भूमि अपने हवाई अड्डे पर इकट्ठे हुए थे। कितना बड़ा अच्छा वातावरण था। वहां मैंने जाकर देखा, वहां के प्रधानमंत्री जी से मिला। प्रधानमंत्री स्वयं वहां स्वागत करने के लिए आए थे। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री आए थे, वहां के पूरा कैबिनेट वहां उपस्थित था। और वो भगवान बुद्ध में इतनी श्रद्धा उनकी थी, उस अवशेषों को देखकर उनके आंखों में आंसू आने लगे। परम श्रद्धा से, परम आनंद से उन्होंने कहा कि आप यहाँ अवशेष लेकर आए हैं, हमारे लिए लगता है कि भगवान बुद्ध स्वयं यहाँ आए हैं हमारे थाईलैंड में। इतना बड़ा आनंद, परम सौभाग्य का क्षण उनके लिए था। We all have to follow these all principles of Bhagwan Buddha. Bhagwan Buddha has given us nothing less than karuna, nothing less than ahimsa, and always propagated shanti, the peace, the harmony that has to be in the world. Today's world has become very anxious and eager to go for wars. What can save the world today is only the Sandesh and the preachings of Bhagwan Buddha. These preachings, the principles and the message of Bhagwan Buddha has to be spread all over the world. What I have received and seen in Thailand and Bangkok is the same preachings, same principles, and that is what I wanted to see. When I went to the people there, in the houses and the temples in here in Bangkok and Ayodhya, the place called Ayodhya, that is in fact the old, they say it is Ayodhya. That place is there, and Sharayu river is flowing there in Bangkok on the banks of